गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कहाँ योद्धा डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर क्या होता है डिफेंस की तैयारी जीत की। आज हम लोग बहुत खतरनाक चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिए थे? पता है? फॉर्मूला याद है? नहीं याद होगा। एक टाइम ऑफ फ्लाइट याद आया, एक मैक्सिमम हाइट और एक हॉरिजॉन्टल रेंज। तीन चीज़ निकालना सीखे थे। किससे? फॉर्मूला से, मेहनत मजदूरी करके। तो आज का क्लास इसी पे बेस्ड है कि मजदूरी से दूरी अभिषेक सर है जरूरी। आज दिखाएंगे कि फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना। बताए थे ना कि बहुत सारा शॉर्टकट्स है, तो आज प्रोजेक्टाइल का शॉर्टकट। अभी तो तुमको टॉपिक ही नहीं याद था कि क्या क्या था। फॉर्मूला याद है ना? बताओ फॉर्मूला बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बता दो, याद है तो। हाँ 2u साइन बाई जी। अब हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। और मान लो बाई चांस गलती से साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 में थोड़ा देर कंफ्यूज हो गया, 1/2 और √3/2 तो गया मेरा 1 सेकेंड 2 सेकेंड मैटर करता है। आज हम लोग देखेंगे कि ये तीनों फॉर्मूला है ही मेरे पास, लेकिन हमको इसका कोई काम ही नहीं करना है। कैसे? आओ स्टार्ट करता है। दो चीज़, वेक्टर कंपोनेंट हम लोग पढ़े, ठीक है। वेक्टर का कंपोनेंट निकालना सीखे? क्या क्या कैसे करते थे बताओ? वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते थे? मान लो कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जो हम लेते थे, एक वेक्टर हम बोले कि यहाँ पर मान लो कोई ए वेक्टर है जो कि ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट एक्स में होगा, एक वाई में होगा। एक्स में क्या होगा? ए कॉस थीटा, वाई में ए साइन थीटा। जिधर थीटा उधर लेते थे, ठीक है। ये भी हमको पता है। मान लो हमको किसी को नहीं पता है ये भी, तो अब एकदम आसान मेथड में हो, जो शॉर्टकट सब यहाँ से शुरू होगा। ये वही एक्सिस, ये वही ए वेक्टर, ठीक है। और हम बोले कि ए वेक्टर कोई थीटा एंगल पर है, ठीक है, जहाँ पर थीटा जो है वो 45 डिग्री से छोटा है। थीटा जो है वो 45 से छोटा है। तो एक चीज़ सोच के बताओ, इधर का कुछ कॉम्पोनेंट होगा, इधर का होगा, इधर एक्स के अलॉन्ग, इधर वाई के अलॉन्ग। थीटा अगर 45 से छोटा है तो वो किधर ज़्यादा झुका हुआ होगा, वाई के तरफ कि एक्स के तरफ? एक्स के तरफ होगा, क्योंकि 45 में कहाँ, एकदम बीचों बीच 45 मान लो यहाँ कहीं ऐसे, ठीक है। ये 45 से कम है तो एक्स के तरफ ज़्यादा होगा, तो एक्स वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, एक्स वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा। तो दो डेटा याद रखना है। यहाँ ए है तो एक्स के लिए हो जाएगा हाफ रूट थ्री, वाई के लिए हाफ। ये किस सेंस में बोल रहे? अब देखो, मान लो ए नहीं रहता, मान लो यहां पर दे दिया है 100, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जो भी है उसका हाफ इंटू √3। ये कंपोनेंट 50√3, ये वाला केवल 50, हाफ जो भी है वो। अगर यही 50 रहता तो 25√3, ये 25। समझ आया? थीटा अगर 45 से छोटा है, 45 से छोटा में हम बस दो डेटा लेंगे। ये वाला कंडीशन बस 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, बस 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ये वाला हाफ √3 और हाफ। अब अगर यहीं पर हम ले लिए, ये रहा मेरा 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया, ये रहा 100, तो ये वाला कितना? 50√3, ये वाला 50। अब यही सेम चीज़ 60 के लिए, अगर अब मेरा बन गया ये एंगल 60 और ये 100, ये वाला अब कितना हो जाएगा? अब ये वाला 50 हो जाएगा और ये वाला 50√3। 45 से छोटा है तो नीचे वाला बड़ा होगा, 45 से बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा होगा, ठीक है। समझ आ गया? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आज के बाद भूल गए, ठीक है। 30-60 क्लियर हो गया, 30-60 क्लियर। 30 के लिए नीचे वाला बड़ा, 60 के लिए ऊपर वाला बड़ा, ठीक है। हम लोग को पूछेगा जितना भी डेटा में से, एक 30 डिग्री के लिए, एक 60 डिग्री के लिए,
एक 45 डिग्री और दो कॉम्प्लेक्स एंगल 37 और 53 डिग्री। तो क्या 30-60 हम मान ले समझ आ गया? 30-60 समझ में आ गया? कैसे करेंगे? ए साइन थीटा कॉस थीटा हमको अगर दिख गया आंसर आ गया। अब 45 के लिए अगर थीटा 45 है, अगर थीटा 45 है तो 45 इधर भी 45 उधर भी, दोनों साइड 45 है तो हाफ रूट टू, हाफ रूट टू 45 है तो हाफ रूट टू। अगर ये 100 है तो ये 50 रूट टू, ये 50 रूट टू। आंख बंद करके कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ डेटा दिया हुआ है, जो भी चीज को रिजॉल्व करना है उसका हाफ करके रूट टू से मल्टीप्लाई, हाफ करके रूट टू से मल्टीप्लाई। क्या समझ आ गया? 30-60-45 क्लियर है? 30-60-45 क्लियर है? अब आता है 37 और 53, 37 और 53 डिग्री। तो हम बताए थे 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए दो डेटा याद रख, एक 3/5, एक 4/5। ठीक है, किसका क्या है, साइन में क्या होता है, कॉस में क्या होता है वो नहीं। अब 3/5 और 4/5 में बड़ा कौन सा है? 4/5, 4/5 बड़ा है क्योंकि इसका वैल्यू अप्रॉक्स 0.6 आता है, इसका 0.8 आता है, तो बड़ा वो वाला है। ठीक है, अब देखो अगर वही वेक्टर मान लो 10, ठीक है, ये लगा दिए अब हम 37 डिग्री पे, ये लगा दिए 37 पे, तो 37 क्या 45 से बड़ा है छोटा है? छोटा है। छोटा है तो मतलब नीचे वाला कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होने का मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 10 इंटू 4/5, 10 इंटू 4/5 कितना? 8 और इधर 6। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? बहुत जगह मिलेगा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट दो ठो याद रखना। कौन कौन सा? एक तो 3 4 5 और एक 6 8 10। ठीक है, एक 3 4 5, एक 6 8 10। यहाँ पर 10 दिखा तो ये तो श्योर होगा कि एक साइड 6 होगा, एक साइड 8 होगा। किधर 6 किधर 8 वो एंगल देख करके। 37 45 से छोटा है, इधर बड़ा वाला होगा, इधर छोटा वाला होगा। यही सेम चीज़ अगर हम बोलते हैं कि ये है 37 डिग्री और ये है 5, ये है 5, तो 5 है तो 3 4 होगा, एक साइड 3, एक साइड 4, 4 नीचे होगा 3 ऊपर होगा। हमको करना ही नहीं है 5 cos 37 5 sin 37 नहीं करना है। ठीक है, अगर यही 53 होता, अगर यही 53 होता, यहाँ पर 10 दे दिए, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, होगा? समझ आ रहा है? यहाँ तक आया, यहाँ आया, यहाँ आप 37 फिर से, ये 5 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आया 3 4 5, एक साइड 3 होगा, एक साइड 4 होगा, तो 3 किधर और 4 किधर, एंगल देख लो। ये 45 से छोटा है, इसका मतलब x वाला बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कौन था? 3 के 4, तो 4 नीचे इधर है। अब यही 53 कर दिए, 10 आया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखा 6 8 10 का, तो 1 6 1 8। अब बड़ा किस साइड? क्योंकि वो 45 से बड़ा है तो y वाला बड़ा होगा। ठीक है, यही अगर सेम चीज हम 5 के साथ करें, 5 के साथ करें 53 पे, तो 3 किधर 4 किधर, 3 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? इतना आ गया? आ गया? अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है तब ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, तब ये यूज करेंगे। मान लो यही चीज देता 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे दे देता 20। ठीक है, अब 20 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है मेरे पास, तो 20 को कैसे निकालते? हमको पता इधर वाला बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा? 4/5, तो 20 इंटू 4/5 इधर, 20 इंटू 4/5 16 होगा, 16 होगा। और इधर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3/5 12। समझ आए? अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी चांसेस है 37 और 53 में तुम लोग के एग्जाम्स में पाइथागोरियन ही आएगा, 6 8 10 और 2 3 4 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये क्या था? ये जमीन है, यहां से मान लो कोई ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके, हमको पता है जी का वैल्यू क्या होता है? आप जी का वैसे वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी किधर लगता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंके, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी में डिक्रीज होगा। ये 30 से जा रहा है, 10 से जी नीचे रोक रहा है, 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? 20। 2 सेकंड के बाद 10, 3 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा। क्या वो अपना हाइट पे पहुंच गया मैक्सिमम? मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड लगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे h = u²/2g। ठीक है, u²/2g। इस फॉर्मूला से बनाएंगे, बना लो, बना लो, देख लो। 30 × 30/2 × 10 कितना हो गया? गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये तो मैक्सिमम हाइट है, सॉरी, मैक्सिमम हाइट नहीं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं ना, हम लोग टाइम निकाल रहे हैं ना।
टाइम क्या था, u बाई जी होता है, टाइम u बाई जी होता है, तो u कितना 30/10, 3 आया। और क्या हम डायरेक्टली देख के 3 बता दिए? 3 ऊपर जाने में लगा तो नीचे आने में 3 लगेगा, ये तो पता है, जितना ऊपर उतना नीचे। टोटल टाइम कितना, 6 सेकंड हुआ, 6 सेकंड हुआ। अगर यही दिया रहता कि अगर ऑब्जेक्ट 20 से जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट 20 से जा रहा है कितना, 2 + 2 4, ऊपर जाने में 2, नीचे आने में 2। अगर यही 80 रहता तो 8 और 8 16 होगा। अगर 40 रहेगा तो 4 और 4 8, समझ आया? अगर यही 5 रहेगा तो यहां फंसेगा, 5 रहेगा तो अगर 5 से गया तो 1 सेकंड में 10, तो 5 के लिए 0.5 सेकंड, आधा सेकंड, आधा सेकंड ऊपर आधा सेकंड नीचे। नहीं समझ आया? आ गया? 5 रहा तो 0.5, क्या ये खत्म हो गया? ये ग्रेविटी के लिए था। क्या हमको ये वाला फॉर्मूला का काम है? क्या हम इससे निकालेंगे? नहीं। अब प्रोजेक्टाइल के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए क्या होता था? ऐसे कुछ यू से फेंकता था, ये कहीं ना कहीं ऐसे आगे गिरेगा, ठीक है, कहीं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम कैसे निकालते थे? प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम क्या था? टाइम का फॉर्मूला वही u बाई जी, कौन सा? ये मिड पॉइंट पे, ये मिड पे यहाँ के लिए। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 2u बाई जी, क्योंकि u बाई जी ऊपर जाने में, u बाई जी नीचे आने में। टाइम क्या इस पे डिपेंड करेगा, x वाले कंपोनेंट पे? क्यों डिपेंड करेगा भाई? ये तो मोशन y में हो रहा है ना, मोशन तो y में हो रहा है ना, तो ये तो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो y वाला मोशन की वजह से हो रहा है ना। तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट? u y। अगर थीटा एंगल पे है तो u y कितना होगा? ये कितना? u cos थीटा, ये वाला u sin थीटा। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या 2u sin थीटा बाई जी आया, जो हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो ये होता है। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मान लो कोई प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंके एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। कोई प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंके 30 डिग्री पे, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। कोई प्रोजेक्टाइल को 100 मीटर पर सेकेंड से फेंके 30 डिग्री एंगल पे, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ठीक है, इधर वाला कंपोनेंट का तो काम नहीं, इधर वाला कंपोनेंट से काम करना है। 30 डिग्री पे क्या होता था? उधर वाला, हाँ 50। ये 50 होगा, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला नहीं यूज करना, 5 सेकंड लगेगा ऊपर जाने में, 50 है तो, और नीचे आने में 5 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 10 सेकंड आ गया डायरेक्ट। अब यहां से यूज होगा शुरू। अगर यही 60 रहता, 30 डिग्री पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 30 डिग्री 60 मीटर पर सेकंड, डिग्री 30 है, 3 ऊपर जाने में 3 नीचे। टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल पूछ रहे, 6 होगा। नहीं भरोसा तो यहां लगा लो, देख लो, वही आएगा आंसर, देख लो। 2 u कितना? साइन थीटा कितना? साइन 30 1/2, और g 10। 0 से 0, 2 से 2, 6 सेकंड आया। कैलकुलेशन से बचे। कंपोनेंट बस ध्यान में रखना है कि किधर क्या तोड़ेंगे। इतना दूर तक कोई दिक्कत? टाइम ऑफ फ्लाइट समझ आया? बिना पेन का 10 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 1 सेकंड। 10 इधर 5 मतलब 0.5 प्लस 0.5 हो गया। अगला 30 डिग्री पे 50, 2.5 5। अब बताओ 130 पे 100 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री, 10 सेकेंड आ गया। 50 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पे, 37 मैक्सिमम हाइट के लिए प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट। पहले फिर से मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेट करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए h का वैल्यू होता था u²/2g, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, ठीक है। अब डेटा ये वाला याद रखना पड़ेगा।
तुरंत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ये है टाइम, ये है मैक्स हाइट। 1 सेकंड पे 5 मीटर, 2 सेकंड पे 20 मीटर, 3 सेकंड पे 45 मीटर, 4 सेकंड पे 80 मीटर, 5 सेकंड पे 125 मीटर, 6 सेकंड पे 180 मीटर। ये हम ऑलरेडी निकाल लिए, ये हमको अब याद रखना होगा। 5 20 45 80 125 180। अब एक चीज़ सोच करके बता कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से हम फेंके कुछ u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ये ऐसे जा करके ऐसे गिरेगा, मैक्सिमम हाइट ये वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या हमको पूरा टाइम चाहिए कि बस जितना देर में ऊपर गया वो चाहिए? जितना देर में ऊपर गया बस हमको वो टाइम चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बोले कि कोई प्रोजेक्टाइल को हम 50 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री एंगल पे फेंकें, ठीक है, तो एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा? एच मैक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 मिनट रुक जा, 50 में मत लो, 50 में नहीं आएगा, 60 कर लो। ये तो उसका आधा 30 है, तो मैक्सिमम हाइट कितना सेकंड पहुंचा? 3 सेकंड में। 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस कितना? 45। ठीक है, नहीं भरोसा? हाँ नहीं भरोसा, आओ नहीं, यू हम करेंगे, मजदूरी करेंगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर कितना? 60 इंटू 60 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 इंटू 1/4 और इंटू 2 इंटू 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 4, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 15, 15 3 जा 45। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री गया तो एच मैक्स क्या होगा? थीटा का खेल है, 5 20 45 80 125 180। बस ये डेटा अगर याद है तो फिजिक्स खत्म। क्वेश्चन क्या लिखो? 2 बॉडी है, ठीक है, 2 बॉडी है। ये लंबा क्वेश्चन है, पेन नहीं उठाना है, इज्जत बचा लेना। एक को फेंका 45 डिग्री पे और एक को फेंका 60 डिग्री पे। इसका वेलोसिटी u1, इसका वेलोसिटी u2, ठीक है। तो बोला कि u1 बाई u2 क्या होगा? क्वेश्चन 4 लाइन का है, क्वेश्चन 4 लाइन का है, लैंग्वेज में अगर लिखवाएं तो 4 लाइन का क्वेश्चन है। कंटेंट यही है कि हाँ 2 प्रोजेक्टाइल है, एक को 45 से फेंके, एक को 60 से फेंके, और बोला कि दोनों का मैक्सिमम हाइट जो है, दोनों का मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम दे दिया है, दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट सेम है, इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? पेन नहीं उठाना। मैक्सिमम हाइट सेम है तो h1 इक्वल टू h2। h1 कितना? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। 2g से 2g कटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये फॉर्मूला से दोनों का हाइट सेम है तो हाइट का फॉर्मूला है, मजदूरी करो। उधर वाला का है बताओ, उधर वाला सोचो, पड़ेगी कहीं से जादू। हम भी बैठ के पहले a cos थीटा a sin थीटा कंपोनेंट निकालते थे, देखते थे, फिर देखते देखते ऑब्जर्वेशन मिला क्या तेरी एक साइड आधा हो रहा है, एक साइड ½ हो रहा है, तो बना दो फॉर्मूला, खत्म कहानी। अपना फॉर्मूला खुद से जनरेट करो। तो उम्मीद है प्रोजेक्टाइल इतना में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट क्लियर है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।